भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मन का शांत तरीका सिखाते हैं। गीता में युद्ध के दिनों में अर्जुन का मन विचलित हो जाता है और उसे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होने का अभियोग होता है। इस पर भगवान कहते हैं कि मन को शांत रखना ही सही निर्णय लेने का मार्ग है। उन्होंने बताया कि मन को वश में करने के लिए नियमित अभ्यास और ध्यान की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार भगवत गीता मन को नियंत्रित करने का महत्व बताते हुए जीवन में संतुलन और शांति की महत्वपूर्णता को समझाती है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। उन्होंने यह बताया कि शरीर का मरण अविता अर्थात अविनाशी है, इसलिए इसे न तो किसी न जाने की चिंता करनी चाहिए और न ही इसके लिए रोना चाहिए। भगवान ने जीवन की अस्थिरता और मृत्यु के बारे में विचार करने की महत्वता बताई। उन्होंने यह भी बताया कि धर्म का पालन करना जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साक्षात अपनी दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया था। इससे अर्जुन को भय हो गया और उसने भगवान की महिमा का गुणगान किया। इस प्रकार भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जीवन की महत्वपूर्ण सीख दी गई है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के महत्व को बताया है। उन्होंने यह बताया कि कर्म करना ही मनुष्य का कर्तव्य है और यह कर्म कोई भी हो उसे ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कर्म का फल किसी को नहीं मिलता, इसलिए कर्म करते समय फल की आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। भगवान ने कहा कि कर्म और उसके फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, बल्कि कर्म को निष्काम कर्म के रूप में करना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता के तीसरे अध्याय में कर्म योग की महत्वपूर्ण सीख दी गई है। भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान ही सबसे ऊंचा धर्म है और ज्ञान के बिना मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मा अविनाशी है और इसलिए मनुष्य को उसके अविनाशी स्वरूप को समझना चाहिए। भगवान ने कहा कि ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य अपने कर्तव्यों का निष्कामता से पालन कर सकता है और उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार भगवद गीता के चौथे अध्याय में ज्ञान योग की महत्वपूर्ण सीख दी गई है। भगवद गीता के पांचवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास और कर्म योग के बीच तुलना की है। उन्होंने कहा कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग अच्छे हैं, परंतु कर्म योग उत्तम है। इसमें कर्म करने की स्वतंत्रता होती है और यह व्यक्ति को बिना आसक्ति के कर्म करने की सीख देता है। उन्होंने यह भी बताया कि कर्म करते समय भी व्यक्ति को फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा कि कर्मयोगी अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार भगवद गीता के पांचवें अध्याय में संन्यास और कर्म योग के महत्वपूर्ण सीख दी गई है। भगवद गीता के छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग का महत्व और लाभ बताया है। उन्होंने कहा कि भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति सर्वाधिक सुलभ है और यह सभी योगों में श्रेष्ठ है। भक्ति योग में भगवान को पूजन, भक्ति और समर्पण करने की विधि बताई गई है। उन्होंने कहा कि भक्ति योगी निरंतर भगवान की स्मृति में रहते हैं और उन्हें भगवान का आत्मर्पण करना चाहिए। भगवान ने कहा कि भक्ति योग से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे संसार के चक्कर से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार भगवद गीता के छठे अध्याय में भक्ति योग की महत्वपूर्ण सीख दी गई है। भगवद गीता के सातवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप दर्शन दिया था। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपनी विश्वरूप में देखने की अनुग्रह की। भगवान का विश्वरूप देखकर अर्जुन को भय होता है और उसने उनकी महिमा का गुणगान किया।
यह विश्वरूप दर्शन अर्जुन को भगवान की महिमा और विशालता को समझाने के लिए था। इस अध्याय में भगवान ने अपनी अद्वितीय विश्वरूप के माध्यम से अर्जुन को संसार की अद्भुतता दिखाई और उन्हें युद्ध करने का साहस दिलाया। इस प्रकार भगवद गीता के 7वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन की महत्वपूर्णता और भगवान की महिमा को समझाने की महत्वपूर्णता बताई गई है। भगवद गीता के 8वें और 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति और सर्वोच्च भगवान की महिमा के बारे में और भगवान की प्राप्ति के विभिन्न मार्गों के बारे में बताया। 8वें अध्याय में भगवान ने कहा कि वास्तव में वे सब कुछ हैं और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि भक्ति के माध्यम से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। भगवान ने यह भी बताया कि भक्ति का अर्थ है उन्हें सब कुछ समर्पित करना। 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को विविध रूपों में अपनी प्राकट्य की व्याख्या की और उन्होंने यह भी दिखाया कि सब कुछ उन्हीं में विद्यमान है। उन्होंने कहा कि जो भक्ति और समर्पण के साथ उन्हें पूजता है वह उनकी सबसे अधिक प्रिय होता है। इस अध्याय में भगवान ने भक्ति के माध्यम से अपने साकार और निराकार स्वरूप का अनुभव करने की महत्वपूर्णता और भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति का महत्व बताया।